मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का है ना चैप्टर 8 का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों हो गए इस वीडियो में। ठीक है ना, चैप्टर 8 का है एक्सरसाइज 8.2 का, और इससे पहले मैं 8.1 का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आज की इस वीडियो में हम लोग 8.2 का बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्ट दोनों देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक फॉर्मूला है जिसको याद करना है। ठीक है ना, इसमें सबका वैल्यू याद करना है। तो कैसे याद होगा उसका हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, समझिएगा क्योंकि ये ही यूज़ होगा आपका चैप्टर 9 में भी इसका यूज़ होने वाला, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये याद करना जरूरी है। ठीक है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों के लिए ये वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए। पहले सबसे पहले हमने आपको बताया था 8.1 में कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरह से आपको याद करना है सीरियल वाइज। ठीक है ना, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो पहले इस तरह से आपको लिख लेना है, और ऊपर में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इसका साइन थीटा का वैल्यू याद करना है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर क्या होगा आधा यानी 1/2 है ना, फिर क्या आएगा तो 1/2 में क्या चला जाएगा, रूट चल जाएगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3/2, और उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको साइन का वैल्यू याद कर लेना है। जब साइन का याद हो जाएगा तो कोस का आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये 1 यहाँ है ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ये √3/2 यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। 1/√2 यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। 1/2 यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपको कर लेना है। ठीक है, तो साइन और कोस का वैल्यू आपको याद हो गया। अब टेन का कैसे याद करें, चलिए टेन का समझ लेते हैं। ठीक है, टेन का कैसे याद करें, तो जब 0 और 1 को आप डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करिएगा, यानी कि देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा है ना, तो नीचे में कट जाता है, आपको पता होगा डिवाइड में जो है नीचे वाला नंबर कट जाता है, यानी कि क्या आएगा 1/√3 आएगा, आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 1/√2 यहाँ भी 1/√2, तो √2 कट जाएगा, बचा क्या, तो सिर्फ 1/1 बोली या फिर 1 बोली, बात बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ दीजिए, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कट जाए तो क्या आएगा √3/1, यानी कि √3 लिख सकते हैं। और जब 1 और 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर अपरिभाषित लिख लेना है। चलिए, अब 10 का हो गया, तो अब कोड का क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। जैसे अपरिभाषित यहाँ लिखा होता है, अपरिभाषित यहाँ लिखेंगे। √3 है तो यहाँ √3 लिखेंगे, 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से उल्टा लिख लेना। ठीक है, तो साइन का हो गया, कोस 10 कोट का हो गया। अब सेक का कैसे याद करें, तो सेक का याद करने का एकदम आसान तरीका। ठीक है ना, तो साइन किसका होता है, अपोजिट कोसेक का, ऐसे बताए थे हमने। ठीक है ना, और कोस किसका होता है तो सेक का, और 10 किसका होता है कोट का होता है। इस तरह से समझिएगा, तो सेक जो है किसका अपोजिट होता है, कोस का होता है। जैसे ध्यान दीजिए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, और कोस का फॉर्मूला B/H होता है, और सेक का क्या होता है H/B, है ना। तो इसीलिए समझ में आ रहा है क्या कि ये देखिए B/H है, इसका H/B, यानी कि इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, तो उल्टा जब होता है यानी कि कोस का जो है उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यानी कि देखिए 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा, है ना। यानी कि 1/1 को उल्टा लिखेंगे तो ऊपर वाला नीचे 1 ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आएगा, यानी कि 1 ही आंसर आएगा। और जब इसको उल्टेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/√3। इसको उल्टेंगे तो √2/1 यानी कि √2 लिख सकते हैं। इसको उल्टेंगे तो 2/1 यानी कि 2 लिख सकते हैं। और 0 का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। अब देखिए सेक का हो गया था, कोसे का आप ऑटोमेटिक बता नहीं दीजिएगा, इसका उल्टा है ना, अपरिभाषित, फिर ये वाला 2, फिर ये √2, फिर ये 2√3, 2/√3, फिर ये वाला 1, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये वैल्यू को याद कर लेना है। अब देखिए एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कैसे बनेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, फिर देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, यदि 2 cos A = 1 हो तो A का वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पर 2 cos A बोला है, क्या बोला है 2 cos A = 1, यानी कि cos A बराबर क्या है 1 है।
और 2 जो है आपका गुना में है, 2 किधर है, इधर 2 इंटू है यानी कि गुना में है ना। तो जब इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। गुना से बटे में आता है बाउंड्री पार करते तो, यानी कि कोस से बराबर क्या है 1/2। अब कोस में देखिए 1/2 वैल्यू किसका है, तो इस यहाँ पर है, यानी ये कितना डिग्री में, तो 60 डिग्री में, कितना डिग्री में है 60 डिग्री में, ठीक है। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये 60 डिग्री में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा डी नंबर 60 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 2 कोस 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री बोला है ना, का मान बताइए। तो जैसे देखिए 2 लिखेंगे इंटू कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो है ना आपका क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना। इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो जब इसको इंटू करेंगे तो 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है, तो वैल्यू याद होना चाहिए तभी बना पाइएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू बहुत जरूरी है, इस तरह से आपको ट्रिक से याद करना है। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आया है ना, और जरूर इस बार भी आप लोग को इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 2 लिखा तो 2 लिखेंगे इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री बोला, यानी कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर बोला इसीलिए 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, स्क्वायर बोला इसीलिए इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, स्क्वायर बोला इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 लिखेंगे, अब 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है ना। प्लस और √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है, क्योंकि देखिए ये अंडर में अगर लाएंगे तो जोड़ा बनेगा तो क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। यानी कि ये क्या आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो यानी कि 4 लिख देंगे माइनस। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिए ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, तो ये जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 2 1 जा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको ये बना लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये जो है ठीक है ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मान निकालिए साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री बोला है, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अभी हमने बताया। और 2 2 जा क्या होता है 4, और 1 1 जा क्या होता है 1, और 2 2 जा 4, इस तरह से हमने कर लेंगे पहले। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यानी कि 4 का दोनों तरफ 4 है, यानी कि 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 3 + 1 लिख देंगे ऊपर में, है ना। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, ये कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये बना लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, होमवर्क में दी है, इसको आपको बना कर बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 10 90 डिग्री है, बी है 1, सी है साइन 45 डिग्री और डी 0, ठीक है ना। आपको बता देते या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। अब आपको कमेंट में बताना कि क्या आंसर होगा। हमने चलिए 2 ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, आपको आसान कर दिया, बताइए दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए, इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और लिख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री बटे है ना 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बोला है, ठीक है ना। देखिए एक में स्क्वायर नहीं एक में स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 लिखेंगे इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बटे 1 लिखेंगे माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन इसमें क्या बोला स्क्वायर बोला है, स्क्वायर इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए जब स्क्वायर लगाएं तो क्या होगा इसमें अंतर देख लीजिए, है ना। तो पहले लिखेंगे 2 1 जा 2 और नीचे में √3 लिखेंगे, एक बड़ा वाला ये लाइन होगा, ठीक है ना, बड़ा लाइन है, ये देखिए बड़ा लाइन है ना डिवाइड का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 लिखा हो तो 1 लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिए। अब आगे ध्यान दीजिए ये 2/√3 इसी तरह लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। अब 1 के टेबल 3 बार में आता है, यानी कि 3 को जब 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 को जब 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस करेंगे 1, तो 3 में 1 जाएगा तो क्या होगा 2/√3 आएगा। देखिए 3 - 1 लिख दिए 3 लिखे, ठीक है ना। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये 2/√3 है और 3 में 1 जाएगा तो 2/√3 आएगा ना। देखिए ऐसे 2/√3 और बटे में 3 में 1 जाएगा तो 2 बाई क्या आएगा 3 आएगा, है ना।
अब हमको डिवाइड नहीं करना, हमको डिवाइड करने तो आता नहीं, डिवाइड हो पाएगा नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला नंबर कहाँ चले जाता है, ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। जैसे हम लिखे यहाँ पर देखिए 2/√3, अब इनटू ये 3 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 3 ऊपर आ गया, 2 जो है ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ 2 है तो 2 कट जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या, देखिए 3/√3 बचा, ये ना बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर एक बात समझना है कि रूट में कभी भी नीचे में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक हम करते रहेंगे जब तक जो है हमारा √3 नीचे से हट ना जाता, ठीक है ना। तो √3 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो 3 है, 3 ये कैसे आता होगा, समझिए। √3 इंटू √3, 3 नहीं आता होगा, है ना। क्योंकि जब इसका करते जोड़ा बन जाता है 3 बाहर निकल जाता है, सिर्फ 3 आता है, ठीक है ना। तो हम इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि √3 इंटू √3 हमने लिखा बटे ये √3 लिखा। अब √3 कट जाएगा तो क्या बच गया, √3 आ गया। नीचे में देखिए क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पर नीचे में अब रूट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, √3 जो है किसका वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको MCQ में देखा जा सकता है ना, ऑप्शन में दिया रहेगा tan 60 डिग्री, तो आप बता दीजिए हाँ यही होगा, ठीक है। चलिए मान निकालिए, क्या है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालना, सबसे पहले ध्यान दीजिए, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 बटे, है ना, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू तो 2, है ना। इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दिया आगे, तो 1/√2 लिखेंगे, बटे में ये वाला बटे देंगे, है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम क्या आता है, √3 आता है, ठीक है ना। √3 और 1 का एलसीएम √3 ये आता है आपका। अब यहाँ ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर √3 तो है ही ऑटोमेटिक, ठीक है ना, पहले से ही। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 है, यानी कि √3 को 1 से इंटू करेंगे, 1 बार, है ना। तो √3 बार में आएगा। अब √3 को जब 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा ना। √3 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ आगे समझिएगा, देखिए पहले हम लिखेंगे 1/√2। अब हमको तो पहले बताया कि डिवाइड करने नहीं आता, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 ऊपर चल जाएगा और ये 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, है ना। इंटू करेंगे, हम लोग को क्या करना है, तो तब तक ऐसा, है ना, मतलब सॉल्व करते रहना जब तक नीचे में जो है रूट खत्म ना हो जाए। देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है, √2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू करेंगे √2/√2 से, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो फिर यहाँ पर फिर वही आ जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे √2, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से इंटू करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब आगे क्या होगा, तो √2 इंटू √3 कितना होगा, तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। √6 आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, √6 बटे में। अब ध्यान दीजिए कि √2 को जो है हम लोग √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ, दोनों में क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इंटू में देखिए, यहाँ पर तो 2 ले लिए तो क्या बचे इसके पास, 1 प्लस यहाँ पर भी 2 ले लिए तो क्या बच गया, 1, यानी कि कुछ नहीं बचे, ठीक है। 1 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, ठीक है ना। और ये √3 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे √3, 1 यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आगे सॉल्व करते देखिए, अब फिर आगे हम लोग देखिए यहाँ पर रूट हमारा हटा नहीं नीचे में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, पहले √6 लिख लेंगे, बटे में 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है ना, इंटू 1 + √3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्या है, 1 + √3 है, तो नीचे में प्लस का साइन है ना, तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन रखेंगे। अगर नीचे में माइनस का साइन रहता है तो इंटू करते तो क्या होता है, प्लस का साइन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 + √3 जो है, अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो 1 - √3/1 - √3 इस तरह से इंटू करेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आप लोग क्लास 9 में इस तरह से पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब √6 को इंटू करेंगे 1 - √3 से, तो यही आएगा हमारा √6 इंटू 1 - √3। अब इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए कि ये 4 है तो 4 लिख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर समझिए 1 + √3 और यहाँ पर 1 - √3, ध्यान दीजिए एक फार्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b का लग रहा है। और a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, तो a² - b² होता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 4 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है।
और ए हमारा क्या है, तो ए हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी हमारा क्या है, तो √3, देखिए दोनों में √3 यानी कि बी हमारा क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने फार्मूला के हिसाब से लगा लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर √6 इंटू 1 माइनस √3 लिखेंगे, बटे में ये 4 लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, -2 आएगा ना, तो 4 इंटू -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 इंटू -2, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे √6 इंटू 1 माइनस √3 लिख लेंगे। अब 4 2 जा क्या होता है 8, साइन किसका होगा, माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा कभी भी नीचे में माइनस रहता है क्या, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी कि ऊपर जब माइनस देंगे इसको ब्रैकेट में रख देंगे, √6 माइनस √6 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस है ना, और √6 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, √6 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना है, 6 या 18 आएगा, √18 आ जाएगा, ठीक है ना। बटे में 8 रहेगा क्योंकि माइनस हमारा यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जब माइनस यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो -18 है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये वाला नंबर माइनस बन जाएगा। यानी कि ये जो है हम लोग प्लस √18 लिखेंगे और माइनस में ये वाला √6 लिखेंगे, बटे में 8, ठीक है ना। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं इसको, है ना। अब लगभग आपका आंसर आ ही गया, ठीक है ना। देखिए अब जो है आपको क्या करना है, ये √18 इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। √18 का फैक्टर निकालिएगा तो देखिए ये कितने बार में लगेगा, पहले 2 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। यानी कि देखिए 2 को जोड़ा 3 मिल गया ना, यानी कि 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और 2 जो बेचारा अकेले बच गया तो ये रूट में रहेगा, ठीक है ना। माइनस ये वाला √6 लिखेंगे, बटे में क्या है, देखिए बटे में यहाँ छूट गया, ठीक है, आप लिख लीजिएगा 8 है, ठीक है ना। बटे में क्या है 8, तो इस तरह से जो है हमारा ये आंसर बन जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, बन जाएगा आप लोग से। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसको रिवाइज जरूर करना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मान निकालिए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बहुत बार आपका एग्जाम में आया, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/1, है ना, 1 होता है, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं, माइनस और कोसेक 60 डिग्री वैल्यू तो 2/√3, ठीक है। तो वैल्यू याद करना जरूरी है, बटे में सेक 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, कोट 45 डिग्री वैल्यू 1, ठीक है ना। इसलिए नीचे क्वेश्चन है तो 1 लिखेंगे सर, ठीक है। 2 और 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 को हम लोग कैसे इंटू करेंगे, √3 से क्या आएगा 2√3, हमारा एलसीएम क्या आएगा 2√3। तो 2√3 को जब हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, 2√3 को एलसीएम लेंगे तो हमारे ध्यान दीजिएगा 2 तो है ही यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या आएगा √3 आएगा, प्लस इसमें सिर्फ 1 है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 2√3 पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ √3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब बटे में क्या है हमारा, तो 2√3 है, ठीक है, क्या है 2√3, जो एलसीएम लिए थे, है ना, वही है 2√3। अब बटे में इसका आगे बड़ा वाला बटे अब लगा के इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाला, तो √3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, तो 2√3 आता है ना। अब अभी हमने बताया कि यहाँ पे देखिए √3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सिर्फ 2 है ना, और 2 2 क्या होता है, तो 4 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो है मिस्टेक हो गया है मेरे से, है ना, यहाँ पर क्या होगा तो 4 होगा, ठीक है ना, आपको सुधार लेना, ठीक है। अब जो है प्लस ये जो है क्या है आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा तो √3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है इसलिए 2√3 पूरा आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा एलसीएम, तो 2√3। अब 2√3 और 2√3 देखिए जब नीचे में रहता है तो हम क्या बताते हैं ये कट जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √3 प्लस 2√3, और यह भी अभी ने बताया यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ -4 लिखेंगे बटे में, है ना, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये √3 और यहाँ पर भी ये √3, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या लिखा हो 2 लिखा हो, यहाँ पर ये 1 है ना, यानी कि 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3√3 लिखेंगे -4 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1√3, यानी कि 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना, और ये +4 है तो +4 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है हम लोग को, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते क्या है कि तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक जब तक कि हमारा जो है ना नीचे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे नीचे में जो है ना रूट हट ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमको रूट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, तो हम लोग को पता क्या है, देखिए यहाँ पर 3√3 + 4 है ना, तो हम लोग इंटू करेंगे
प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से करेंगे, ठीक है ना। तो 3√3 -4 लिखेंगे, बटे में 3√3 -4 इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब नीचे में जो नंबर रहता है वो पॉजिटिव में तो नेगेटिव में लिख देंगे, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होता है जब तक नीचे में रूट हट नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए, जब ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि ये जो है ना, ये a-b क्या है, a-b है, और ये क्या है, ये भी a-b है, यानी कि a-b इंटू a-b, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, 3√3 -4 का स्क्वायर है कि नहीं, यानी कि ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर बोल सकते हैं, हम दोनों सेम नंबर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब जो है नीचे में यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, a+b, यहाँ पर क्या है, a-b, तो a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर, यानी कि a ये है और ये क्या है, b है, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो देखिए a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - 2ab + b² होता है ना, ठीक है ना। तो a जो है आपका क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर a क्या है, ये वाला, तो 3√3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ ध्यान दीजिए b का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए पहले b का स्क्वायर हम लिख दिए, तो पहले b का स्क्वायर, b क्या है आपका, देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर -2ab, तो माइनस लिखेंगे 2 इंटू a कितना है, a आपका ध्यान दीजिए, a यहाँ पे क्या है, तो 3√3 है, अब b क्या है, तो 4 है, तो इंटू 4 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और नीचे में ध्यान दीजिएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 27 आएगा। कैसे आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, तो 9 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 होता है, तो 9 3 जा 27, इसे सब में लिखिए। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, अभी हम बताया। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आएगा, और देखिए यहाँ पर आपका जो है ना, इसको इंटू कर देंगे हम लोग, 4 को इंटू कर देते हैं 3 से, कितना आएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 आएगा, और साथ में क्या है, √3 तो √3 लिखेंगे, बटे में इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना क्या है, ये जो नंबर है दोनों, है ना, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 27 और 16 को ऐड करें तो क्या होगा, 43 -24 √3 बटे में 11। देखिए नीचे में रूट है क्या, नहीं है, यानी कि ये आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो इस एक्सरसाइज से बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा आपको समझ लेना है, ठीक है। मान निकालिए क्या है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले तो आपका सबका वैल्यू याद होना चाहिए, तो पहले 5 लिखेंगे इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना, माइनस और 10 स्क्वायर 45 यानी 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर लगा देंगे, बटे में sin 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू तो √3/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा ये। तो 5 पे तो 5 लिखेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे इंटू है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, प्लस 4 लिखेंगे, कुछ नहीं तो इंटू है, इंटू लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब बटे में लिखेंगे, ये वाला बटे देंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर क्या होता है तो 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 बन जाए क्या होता है 5 बटे में 4 लिख देंगे, प्लस 4 4 जाए कितना होता है 16 होता है, 16 लिखेंगे, बटे में 3 1 जा 3 लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि -1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नीचे में दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और जब 4 आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला कर रहे हैं हम लोग, आगे ऊपर वाला भी सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, 12 लिखेंगे, 4 के टेबल 12 कितने बार 3 बार में, तो 5 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 का टेबल में जो है ना 12 कितने बार में, तो 3 के टेबल में 4 बार में, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस अब 3 का टेबल, ठीक है ना, 1 के टेबल में 12 कितने बार, तो 12 बार में, 12 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में 3 + 1 क्या होता है 4, और बटे में 4 चल रहा है इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 4 4 जाए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों तरफ 4 जब डिवाइड में रहता है तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो उसका काम खत्म हो गया हमारा, जो ऊपर वाला है उसको प्लस कर देते कि यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करेंगे, है ना, कितना आएगा, तो आपका जो है ना 64 और 74 79 आएगा, 79 में जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 67 आएगा, बटे में
ये जो है 12 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। रूट में नंबर नहीं है, यानी कि आपका यहीं पर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमने इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.2 का सारा VVI MCQ क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव और MCQ दोनों क्वेश्चन देखा, ठीक है ना, जो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सभी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 से देखेंगे, ठीक है ना। 8.3 से आपका MCQ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो MCQ के लिए खास करके 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 8.2 है ये वाला, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 8.2 और 8.1 सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा VVI, 8.3 से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में सिर्फ 8.3 देखेंगे और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो 8.4 का होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं 8.3 का वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।